घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चलिए किसी रोते हुए को हंसाते हैं। आज अचानक बाजार में दिख गई मुझे एक कॉलेज फ्रेंड, सबके सामने ही मैंने भी बजा दिया उसका पूरा बैंड। कुशल क्षेम के बाद उसने मुझको कहा हैप्पी होली। कुशल क्षेम के बाद उसने मुझको कहा हैप्पी होली। मैंने भी कह दिया खुद तो दूसरे की होली, फिर मेरी कैसे होगी हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ बिहारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय सिद्धार्थ बिहारी। दोस्तों, आज होली का दिन है। होली को हंसी मजाक मौज मस्ती का त्योहार माना जाता है। इस दिन हम बुरा न मानो होली है कह करके किसी का भी मजाक बना सकते हैं। दोस्तों, आज होली के बहाने मैं भी आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी लाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। यह दूरदर्शन है। मैं हमेशा दूर की ही बातें करता हूं। नजदीक की चीजें तो मुझे दिखती ही नहीं। और आप भी तो हमेशा दूर की ही बातें पसंद करते हैं ना। घर परिवार में, समाज में, देश में क्या हो रहा है इसकी तो आपको कोई फिक्र ही नहीं, लेकिन आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी चिंता में हमेशा पड़े रहते हो। काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंधे। सबसे पहले आप मूर्खदास बेवकूफ से शुद्ध हिंदी में समाचार सुनिए। दोस्तों, होली के रुझान आने शुरू हो गए हैं। सड़कों पर, नालियों में सुअरों की जगह आदमी भी लौटने लगे हैं। पिछले 2-3 वर्ष तो होली कोरोना की भेंट चढ़ गई, पर लगता है इस बार कोरोना भी कहीं भांग पीकर सोया पड़ा है और बजट ने भी आम आदमी को थोड़ी बहुत राहत दे दी है। इसलिए इस बार लोग जमकर होली मना रहे हैं। वैसे तो होली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन बिहार और यूपी की होली तो बात ही निराली है। लेकिन जब से चाचा ने बिहार में शराबबंदी कर दी है, बिहार वासियों की तो होली बिल्कुल ही बदरंग हो गई है। बिहार तो एक गरीब राज्य है और होली तो ऐसे भी अमीरों की होती है। गरीबों को तो जिस दिन भरपेट भोजन मिल जाए ना, उसी दिन उनकी होली और रात दिवाली होती है। बिहार में भी जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं ना, उनकी तो मौज ही मौज है। अब तो उन्हें शराब के लिए ठेके या दुकानों पर भी जाने की जरूरत नहीं। उनको शराब की होम डिलीवरी हो जाती है घर बैठे ही। दोस्तों, शराब के स्मगलिंग के कारोबार ने बिहार में रोजगार के एक नया अवसर पैदा किया है। युवा तरह तरह के हथकंडे अपना करके मालामाल हो रहे हैं। शराब कारोबारियों को तो पकड़ती नहीं है, पर बेचारे पीने वालों को पीछे पड़े रहती है और उन्हें पकड़कर अपना जेब भरती रहती है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, महंगाई चरम पर है, जंगल राज फिर से लौट आया है, रोजी रोजगार का साधन नहीं है। अब इतने सारे गमों को भुलाने के लिए बेचारे 2-4 घूंट पी ही लेते हैं, तो आप ही बताइए वो क्या गलत करते हैं। क्या पुलिस उन्हें पकड़कर सही कर रही है? उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि उनको असली माल मिल सके, तो बेचारे नकली माल से ही संतोष करते हैं। यहां वहां से जुगाड़ करके छक कर पीते हैं। इससे उनके जान पर भी संकट आता है। बहुत सारे लोग एक साथ सारे गमों से मुक्त भी हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है, इसीलिए वो जमकर पीते हैं। लेकिन ये सरकार न तो उन्हें जीने देती है और न ही उन्हें चैन से मरने ही देती है। सोचिए उन बेचारों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अनाम प्रदेश के बेनामपुरा गांव में आज दोपहर एक बहुत ही सुंदर दुर्घटना हुई है।
दोस्तों, अपनी ही मस्ती में चले जा रहे एक ऑटो को पीछे से आ रही झूमती चली आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। कहा जाता है कि ऑटो गणेश जी बनकर आधा किलोमीटर तक साथ घिसकता चला गया। दोस्तों, होली के कारण यह ऑटो एक मिनी बस बन चुकी थी। ऑटो में कुल 25 यात्री सवार थे। दोस्तों, 15 यात्रियों की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई और 5 लोगों ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जीवित बचे 5 लोग हालांकि अभी तक बेहोश हैं, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। अस्पताल पहुंचने पर आरक्षण के दम पर बने डॉक्टरों ने जीवित बचे 5 लोगों को दफनाने का आदेश दिया है और मरे हुए 20 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। आज सतपुरा के जंगल में एक हथनी और चींटी के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। चींटी का कहना था कि हाथी मुझे नहाते वक्त छेड़ता है। उसने हथनी से कहा कि हाथी को समझा देना कि मर्द मेरे भी घर में है। दोस्तों, होली में तो हर एक का मजा ही मजा होता है, लेकिन होली सबसे ज्यादा मजा किरकिरा करता है बोर्ड के परीक्षार्थियों का। इन बेचारे बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की होली का सारा मजा ये परीक्षा किरकिरा कर देता है। भला हो कोरोना का, जिसने 2-3 साल से उन्हें पढ़ाई से छुट्टी कर दी है। उन्होंने ऑनलाइन क्लास के नाम पर गार्जियन से मोबाइल और लैपटॉप ले लिया और जमकर वो रील बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, वेब सीरीज देखते हैं और उल्टे पुल्टे साइट देखते हैं। पढ़कर करेंगे भी क्या? पास तो उनको हो ही जाना है, और पास होकर भी करेंगे क्या? नौकरी तो मिलने वाले है नहीं। 90%, 95% लाकर वो घर में बैठे रहेंगे। 35-40% लाने वाले नौकरी ले उड़े। युवराज की भारत जोड़ो यात्रा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हाल ही में 3 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी हार मिली है। बीजेपी को और उसके सहयोगियों को फूलों का हार मिला है, इसको वही हार मिला है जो 2014 से उसे लगातार मिलता आया है। दोस्तों, युवराज के जो चरण है ना, वो बड़े ही चमत्कारी हैं। जिस किसी देश में, प्रदेश में उनके चरण पड़ते हैं, वहां से उनकी पार्टी साफ हो जाती है। बीजेपी युवराज का बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि वो उसके कांग्रेस मुक्त मिशन में सफल बनाने में युवराज का बहुत बड़ा योगदान है। और अंत में दोस्तों, मौसम के पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज दिन भर मौसम साफ रहेगा। दोपहर में गुलाल की आंधी चलेगी और देर शाम कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ने की संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आसमान से ओले की जगह पर रसगुल्ले की बारिश होगी। इसीलिए सरकार का आदेश है कि आप सभी लोग आंगन में खुले में मुंह खोल कर सोएं। आसमान से इतनी ज्यादा रसगुल्लों की बारिश होगी कि हर एक आदमी के मुंह में 2-4 रसगुल्ले पड़ने बिल्कुल तय है। दोस्तों, सभी को रक्षाबंधन नहीं सॉरी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। असली स्वतंत्रता आज ही के दिन तो आपको मिलती है। जी भर कर खाइए पीजिए। कल से तो फिर वही झिक झिक चिक चिक चालू है। मुझे भी किसी ने शायद गुजिया में भांग मिलाकर खिला दी है। इसलिए अगर गलती से कोई सही समाचार आपको सुना दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। रुकावट के लिए खेद है। समाचार समाप्त हुए, बुरा न मानो। होली। दोस्तों, जब तक इंसान में बदगुमानी रहेगी, परेशान तब तक हर एक जिंदगानी रहेगी। जब तक इंसान में बदगुमानी रहेगी, परेशान तब तक हर एक जिंदगानी रहेगी। जाना है तो शौक से जा, जाना है तो शौक से जा, एक जख्म तो देते जा, निशानी रहेगी। दोस्तों, लोग गम बांटते हैं, लेकिन मैंने होली के बहाने आपके चेहरे पर
थोड़ी सी हंसी लाने की कोशिश की है। मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाया ये तो आप ही अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जाने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दूसरे के साथ भी शेयर करें, उनके भी चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।